जय हिंद दोस्तों, जोहार आप सभी को। आज हम चर्चा करेंगे झारखंड से जुड़े मुद्दे की। और यह मुद्दा आज इतना तेज तरार और इतनी तेजी से फैलता जा रहा है कि यह केवल अब झारखंड का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह पूरे भारत का मुद्दा बन चुका है। क्योंकि दिन प्रतिदिन इसमें जो लोगों का हुजूम है वो जुड़ता जा रहा है, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। आने वाले 10 तारीख तक अगर सरकार सचेत नहीं होती है तो राज्य में अफरा तफरी का माहौल बन सकता है। लेकिन हमारे इस आंदोलन में हमारे उन सभी छात्रों का, हमारे भाइयों का एक सबसे बड़ी बात रही कि वो शांतिपूर्ण तरीके से रांची में आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन को यादगार बना रहे हैं। क्योंकि ये दिल्ली वाला जंतर मंतर जैसा आंदोलन नहीं है कि यहाँ पे बहुत प्रकार का लाठी फौदारी या बोल सकते हैं मारपीट या स्विगी जोमेटो, कुछ नहीं है। ये लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए या अपने लाभ के लिए केवल शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते जा रहे हैं, जिसके चलते हम फिर से इस कई सारी वीडियोज को हमने बनाया। और आज इस वीडियोज के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि अब तक राज्य में जो हुई जेपीएससी के एग्जाम के जो गड़बड़ियां पाई गई, जो कमियां पाई गई, उसमें आज तक सरकार ने क्या क्या निर्णय लिया, छात्रों का क्या क्या प्रदर्शन रहा, कौन कौन से लोग जुड़ते गए, किन की गिरफ्तारियां हुई, किन के ऊपर दोष गढ़े गए, सीबीआई को जांच भेजने के कारण क्या है, सीआईडी की जांच लोगों को पसंद क्यों नहीं है, सीआईडी की जांच चल रही है, उसके बावजूद भी लोगों का डिमांड है कि हमें यह सीआईडी के ऊपर ना जाकर हमें सीबीआई पर इसकी जांच भेजनी चाहिए। तो इस मुद्दे को ध्यान से सुनिएगा और वीडियोस अगर अच्छे लगे तो लोगों तक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक में है तो उसको फॉलो कीजिएगा। तो हम आपके इस मुद्दे को चलते हैं, आपके एक माध्यम से हम बताते हैं कि झारखंड के छात्रों के साथ क्या हो रहा है और जो हमारे विपक्ष के नेता जो जंतर मंतर पे थे आज कहां चले गए हैं, झारखंड के मुद्दे पर उनकी आवाज मौन क्यों है, वो बोलना क्यों नहीं चाह रहे या बोल क्यों नहीं रहे हैं, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो बात क्या है कि आज का जो ट्रेंडिंग मुद्दा, आज 6 अगस्त की वीडियो बना रहे हैं जहां पे हमको जानना होगा कि जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती में जो अनियमितता पाई गई है, जिसके चलते ये मामला छिड़ा हुआ है, लोग जिस पर विवाद कर रहे हैं, उस मामले को हमको समझना होगा कि सरकार ने क्या क्या अभी तक पहल किया है। आंदोलनरत छात्रों से सरकार की बातचीत चल रही है, लेकिन वो जो बातचीत चल रही है एक दिखावे की बातचीत चल रही है। छात्रों का डिमांड है कि सरकार डायरेक्ट पटल पर आवे और हमसे बात करे। इस प्रकार से लोगों को, अधिकारियों को भेजकर क्या साबित करना चाहती है सरकार, वो तो सरकार की मंशा ही समझे। हम समझेंगे कि छात्रों की शिकायतों पर चर्चा के लिए समिति बनाने की घोषणा भी सरकार ने कर दी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि छात्रों की मांग पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। चलिए, सरकार की इस बात को भी हम मानते हैं कि विचार किया जाएगा, लेकिन हम कहेंगे सरकार से कि वो विचार आप 10 तारीख से पहले कर लीजिए, अन्यथा आप इस विचार के लायक नहीं रहेंगे। इस आंदोलन के उग्र भीड़ को आप रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने जिला पुलिस में भी वैकेंसी 2017 के बाद इस राज्य में नहीं हुई है, तो आपकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी कमजोर है। तो हम चाहेंगे कि इस मुद्दे को जितना जल्द हो सके इसे समाप्त करने का काम सरकार करेगी। और जो हमारे भाई है, जो हमारे छात्र हैं, उनकी जो मुख्य बिंदु है परीक्षा में पारदर्शिता की है, जो हम लगातार कई सारे वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। मेन मुद्दा जो है सीबीआई जांच की हो रही है। हम इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक में सीबीआई को और सीआईडी को जानेंगे कि क्या अंतर होता है सीबीआई में और सीआईडी में। अब इस एग्जाम में क्या क्या हुआ तो हम आप 21 जुलाई, 22 जुलाई, 27 जुलाई, 4 अगस्त और 5 से 6 अगस्त ये जो मुद्दे हैं आप लोग के इस वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। लेकिन क्या क्या हुआ तो बोल रहा है क्या कि अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है इस मामले में, लेकिन उन्हें दोषी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोष करने का अधिकार न्यायालय को है, हमको और पब्लिक को नहीं है। जब तक न्यायालय के द्वारा उनको दोषी करार नहीं दिया जाता है तब तक हम केवल उनको आरोपी कह सकते हैं। आरोप सिद्ध होने के बाद हम उसे दोषी कह सकते हैं। तो यहां पे पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष एल खियांगते से पूछताछ किया गया और उनकी गिरफ्तारी की कोई पुष्टि नहीं, क्योंकि उनके ऊपर केवल पूछताछ लगभग 8 घंटे, 2 से 3 दिन तक 8 घंटे की पूछताछ हुई और उनको अभी किसी भी प्रकार से दोषी तय नहीं किया गया, क्योंकि ये मामला जो है वो सीआईडी ने कर रखा है, सीबीआई ने नहीं किया है। मामले में अगर कुछ सच्चाई भी होगी तो सीबीआई के माध्यम से ही
हमारे एल चांगते साहब को दोषी या आरोपित कैसे जो भी सिद्ध करना होगा वो सीबीआई करेगी, क्योंकि सीआईडी जो है, हमको जहां तक उम्मीद है कि सीआईडी के द्वारा इनको किसी भी प्रकार से कोई दोष या आरोप सिद्ध नहीं करेगी। अब चलेंगे क्या कि कुल गिरफ्तारियां 19 लोगों की हो चुकी है, जिनमें से आपके श्वेता कुमारी गुप्ता, रामवीर सिंह, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद एवाद, अभय कुमार तिवारी, हेमंत वर्मा जो टीडीपीएल के कर्मचारी है। मुख्य जो मुद्दा फंसा हुआ है वो अभय तिवारी के ऊपर फंसा है, क्योंकि इन्हीं को पूरे सोशल मीडिया में टारगेट किया गया और इनकी उस प्रकार की कृतियां हैं। अब इनको कृतियां कहिए या कुकृतियां कहिए, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो लगभग 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया, इसके अलावा 5 से 6 लोगों को और भी गिरफ्तार किया गया है। अब विवाद से हम जुड़े जो मुद्दे हैं वो क्या है कि जेपीएससी और संबंधित निजी एजेंसी टीडीपीएल जो एग्जाम करवाती है, उन अनियमितताओं के आरोप में सिद्ध हुई है कि टीडीपीएल ने इस एग्जाम में जेपीएससी में कुछ गड़बड़ियां की है, अनियमितता पाई गई है। डिजिटल रिकॉर्ड, हार्ड डिस्क, आवेदन दस्तावेज जांच में मिले हैं। अभय कुमार तिवारी मामले में कथित बड़े नेटवर्क का खुलासा होता है, क्योंकि इनके द्वारा इनके परिवार के कई सारे सदस्यों को जॉब दी गई है। अब एक घर में इतना विद्वान हम आज तक नहीं देखे कि अभी अभय तिवारी के यहाँ एक घर में 5 से 6 लोग विद्वान हो जाते हैं। कुछ अभ्यर्थियों की डिग्रियां कई परीक्षाओं में असफलता पर उठे सवाल है और यही गड़बड़ियों के कारण यह मुद्दा इतना चरम सीमा पर पहुंचा है। ध्यान देने योग्य बात यह है, यही बोले कि गिरफ्तार व्यक्ति अभी आरोपी है, उन्हें दोषी हम नहीं कर सकते जब तक उसको केंद्र सरकार क्या बोलते हैं उसको, न्यायालय जब तक उसे दोषी सिद्ध नहीं करती है तब तक उसको हम दोष नहीं दे सकते हैं। अब मुद्दा जो हम बोल सकते हैं कि सीबीआई और सीआईडी में क्या अंतर है, क्यों छात्र नेता या यह आंदोलन में जो जुड़े हुए लोग हैं वो सीबीआई की मांग करें ना कि सीआईडी की। तो सीबीआई का जो मुद्दा है वह केंद्र सरकार के अधीन में आता है। केंद्र का एक जांच एजेंसी है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि केंद्रीय स्तर पर जांच करती है। वो तब तक जांच नहीं करती जब तक किसी राज्य की सरकार के द्वारा यह ना बोल दिया जाए कि सीबीआई जांच के हम आदेश देते हैं, या जब तक केंद्र सरकार आदेश नहीं देती तब तक, या जब तक न्यायालय में से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जब तक आदेश नहीं देती है तब तक सीबीआई इसकी जांच नहीं करती है। सीआईडी क्या होती है? सीआईडी राज्य सरकार द्वारा एक जांच एजेंसी है जो आपका क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में काम करती है और यह एक पुलिस की संस्थागत एजेंसी है जो जांच करती है। तो हम बोले जिसका राशन उसका शासन, सरकार का विभाग है, राज्य सरकार की विभाग है, राज्य सरकार का अनाज खाती है तो लोग, तो राज्य सरकार का बात अगर सीआईडी नहीं मानती है तो कहा जाएगी। इसलिए छात्रों का मानना है कि इस मुद्दे को सीबीआई को ना देकर सीआईडी को दिया जाए, ताकि जो मामला है वो लोगों के बीच में परिपूर्ण तरीके से, साफ सुथरे तरीके से लोगों के बीच में आए। इसीलिए सरकार जो है सीबीआई की जांच नहीं दे रही है। हम सिंपल शब्द में कहते हैं कि आप पाक साफ है, आपकी सरकार पाक साफ है, तो जो लोग दोषी हैं उन्हें जाने दीजिए। आप तो पाक साफ है, आप पे कोई दोष, तो आप गड़बड़ी नहीं किए तो आप लोगों के कहने पर ही कुछ ही दिन में आप सीबीआई की जांच दे देते। लेकिन आपको भी पता है कि सांच को आंच की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आपको भी ये बात पता है कि अगर धूल का कण उड़ेगा तो हमारे दीवारों को भी गंदा करेगा। अर्थात कहीं ना कहीं जांच एजेंसी जब आपके ऊपर, जब आपके इस मुद्दे पर पड़ेगी तो कई सारे नेता, कई सारे राजनेता के भाग्य खुल जाएंगे, राज खुल जाएंगे, या आप जानिए कि उनका भाग्य खुलेगा कि उनका राज खुलेगा। और हो सकता है कि उनकी संलिप्तता में आपके छवि पर भी बहुत बड़ा इमेज डाउन करेगा, आपकी छवि को भी गंदा करेगा। इसीलिए सरकार जो है सीबीआई जांच के लिए आदेश नहीं दे रही है, जबकि छात्रों का केवल डिमांड है कि सीबीआई जांच दीजिए। जो भी एग्जाम्स करवाए हैं टीडीपीएल उसको पूरी तरीके से रद्द किया जाए, और जो भी भर्ती अटकी हुई है, जो भी नियुक्तियां रुकी हुई है उसको तुरंत करवाया जाए, और आने वाले एग्जाम्स के शेड्यूल को तैयार किया जाए और उसी पैटर्न पर इस एग्जाम को लिया जाए। हो सकता है कि हमारी बातें थोड़ी तेजी से गुजर रही हो, लेकिन समझने के लिए बहुत काफी है, क्योंकि इस युग में लोग लंबी वीडियो को देखना पसंद करते नहीं है, किसी भी तरीके से शॉर्ट्स वीडियो को देखना ज्यादा पसंद करते हैं। अब जांच की पूरी प्रक्रिया में क्या है कि किसी घटना की लिखित या शिकायत ऑनलाइन किसके द्वारा कराया जाएगा? ये सीआईडी के द्वारा और सीबीआई के बीच का जो अंतराल है, हमने इसको आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करेंगे
कि इस वीडियो के माध्यम से किसी के आत्मा को या किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंची हो। हमारा एक उद्देश्य था कि आपके बीच में सच्चाई को प्रकट किया जाए, और ये जो जितने भी हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं ये किसी न किसी सोशल मीडिया या पुलिस के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से हम आपको देते हैं। इसकी विशेष जांच करने के बाद ही हम आप लोगों के बीच में इस मुद्दे को रखते हैं। बस मुद्दा यही है कि सरकार कब जागेगी, सरकार की नींद खुलनी चाहिए। उम्मीद है कि टॉपिक है जो है वो समझ में आया होगा, और अगर ये चीजें समझ में आती है तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि वीडियो को शेयर करेंगे और लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए शुभ दिन हो आपका, और सभी के लिए अच्छी कामना करते हैं कि आप लोगों के जीवन में भी अच्छा हो। यह मुद्दा हम जैसे छात्रों के लिए भविष्य में एक बहुत बड़े हथियार के तौर पर साबित हो और बहुत बड़ा हम लोगों के जीवन में बदलाव लाए। और यही बदलाव के लिए हमारे देश में जो छात्र हैं और छात्र नेता हैं वो मिलकर इस आंदोलन को आगे किए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।